ये इस्तेमाल करने से आपको तकरीबन 6 से लेके 8% तक आपकी वृद्धि होगी। और जो आप अनाज पैदा करोगे या सब्जी पैदा करोगे, उसमें जो तत्व होंगे वो ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वाद भी अच्छा होगा और उसमें सारे सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होंगे, तो आदमी बीमार भी नहीं पड़े खाना खा के। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। किसानों के हित में, किसानों के फसलों के हित में लगातार इफको पहल कर रहा है। बता दें कि जिस तरह से यूरिया का उपयोग किसान करते थे उसको कई भागों में डिवाइड किया है, बल्कि यूरिया ही है लेकिन उसे लिक्विड में जो है वो बदल दिया गया है। हमारे साथ और भी जानकारी के लिए मौजूद हैं इफको के एमडी डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी सर, और इनसे बात करेंगे कि सर स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अवस्थी सर, जो आप ये बॉटल लिए हुए हैं इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं पीले रंग की बोतल, पीले रंग का कैप, ये नैनो डीएपी है जी। और ये हरे रंग का जो है नैनो यूरिया है। ये कैसे काम करता है? तो नैनो डीएपी जो है, जो आप डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके रिप्लेसमेंट के लिए है। जी। ये एक बोतल जो है एक बैग के बराबर इसकी क्षमता है इसकी? हाँ। और ये जो नैनो यूरिया है इसकी भी एक बोतल जो है एक बैग के बराबर इसकी क्षमता है। जी। तो हम लोगों का ये कहना है किसान भाइयों से कि किसान भाइयों, जो आप इस्तेमाल करते हो नैनो डीएपी या नैनो, ये जो आप इस्तेमाल करते हो डीएपी और यूरिया, जी। जो अभी वाली है, जी। जो एक कट्टे वाली है, बैग वाली है, जी। उसमें जो आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें खाली डीएपी में 20% तो आपको इस्तेमाल करते हैं, जी। बाकी सब ज़मीन में चला जाता है। और यूरिया में खाली 30% आपको मिलता है और 70% पानी में, हवा में चला जाता है। तो आपका पैसा वो बर्बाद कर रहा है। और इसका देखिए, उसमें भी गवर्नमेंट जो है 45,000 रुपये पर टन तकरीबन यूरिया में सब्सिडी देती है और वही तकरीबन डीएपी में देती है। भारत सरकार का भी पैसा नष्ट हो रहा है। साथ साथ इसके इस्तेमाल करने से आपको तकरीबन 6 से लेके 8% तक आपकी वृद्धि होगी। और जो आप अनाज पैदा करोगे या सब्जी पैदा करोगे, उसमें जो तत्व होंगे वो ज़्यादा अच्छे होंगे और जो आपकी पैदावार की गुणवत्ता भी अच्छी होगी, स्वाद भी अच्छा होगा और उसमें सारे सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होंगे, तो आदमी बीमार भी नहीं पड़े खाना खा के। अदरवाइज़ जो हम लोग आजकल खाना खा रहे हैं ना, चाहे वो गेहूँ हो चाहे चावल हो, वो केमिकल का बना हुआ है, उसमें सॉइल के तो बहुत कम है। क्योंकि हमें पता लगा यहाँ 1 एकड़ में 8 बोरी लोग यूरिया डाल देते हैं और 2 बोरी डीएपी डाल देते हैं। जब उनको 1 बोरी डीएपी डालना चाहिए तो खाली 2 बोरी यूरिया डालना चाहिए, तो वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कितना बड़ा जो है देश का नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। और इसके इस्तेमाल करने से मैं बताता हूँ उनको तकरीबन 5,000 रुपये एकड़ का बचत होगी। क्योंकि देखिए 750 रुपये तो आपकी बचत हो गई डीएपी खरीदने में। जी बिल्कुल। आप 1350 हम खरीदते हो, इसका दाम 600 रुपये है और 50 रुपये बच गए यूरिया में। मैं 225 दे रहा हूँ, आप 268 में ले रहे हो। जी, एक सवाल है सर, एक सवाल है कि जैसे किसान जो होते हैं वो भोले भाले इंसान होते हैं और उनको ज़्यादा कुछ जैसे ये डब्बा है, सिर्फ जान जाएंगे कि ये यूरिया डिपो है, ये यूरिया ये है, तो वो इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसको समझाने के लिए ग्रामीण स्तर पर इफको क्या कर रहा है? देखिए, आप हम किसानों को कैसे समझाएंगे? हमारे फील्ड ऑफिसर जगह जगह जाके समझा रहे हैं। वैसे मैं बहुत सिंपल तरीके से उनको समझा देता हूँ। ये जो नैनो डीएपी है ना, इसकी आधी बोतल ले लो, आधी बोतल। और जो आपका बीज है ना, बीज शोधन आप करते हो, सीड ट्रीटमेंट अंग्रेजी में बोलते हैं, वैसे यहाँ हिंदी में बीज शोधन बोलते हैं। अब बिहार की भाषा में क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से यही बोलते होंगे, बीज शोधन। मैं जहाँ तक जानता हूँ बिहार को बीज शोधन ही बोलते हैं, या बीज को ट्रीटमेंट वो करते होंगे। तो बीज है, मान लिए उनका 40 किलो, तो पानी डालते हैं, पानी डाल दीजिए। जैसे खिचड़ी आप बनाते हो ना, खिचड़ी में पहले पानी डाल देते हो, पानी डाल दो, उसको 1 उंगल पानी ज़्यादा कर दो और इसकी आधी बोतल उससे मिला दो और हाथ से अच्छी तरह मिला दो। उसको घंटा 1.5 घंटा सूख जाने दो। ना कुछ नहीं, आपके हाथ में कोई समस्या नहीं। हाथ से मिला दो, हाथ से मिला दोगे तो उसमें 1 घंटे 1.5 घंटे में सूख जाएगा। जो थोड़ा बहुत पानी बच जाता है उसको बाद को चाहे वहीं अपने खेत में डाल दो, कोई नुकसान नहीं। उसके बाद उसको आप बो दो,
तो जो इसके फॉस्फेट और नाइट्रोजन के कण हैं डीएपी के, वो बीज के अंदर चले गए डायरेक्ट। अब आप बो दीजिए उसके बाद आप क्या करो, आधी बोतल ये और 1 बोतल नैनो यूरिया ये ले लीजिए। किस प्रकार से काम करता हाँ, दोनों हम बता रहे हैं आपको। यहाँ मान लिया आप बैटरी स्प्रेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, 8 टन के करीब चाहिए, तो आधा लीटर तो ये हो गया और 1/4 लीटर ये हो गया, जी तो हर टंकी में करीब 15 लीटर पानी होता है। जी तो टोटल मान ली 8 टंकी में कितना हो गया, 120 लीटर। जी 120 लीटर पानी में आधा लीटर और पौन लीटर, मतलब 1.25 लीटर के आसपास पानी कम डालो जी और इन दोनों बोतल को एक बाल्टी में मिला दो। फिर अपना वो लो आप अपना स्प्रेयर जी और 1 मग्गा, हमने कहा मग्गे में डालो, अच्छा तभी बाल्टी जो है वो 8 मग्गे बाल्टी डालो, तो मग्गे में माप लो कितना लीटर पानी आ रहा है, उसे 1.25 लीटर डाल कम कर दो, अच्छा उसको कम कर दो तो वो सब मग्गा डाल दो। अच्छा उसके बाद हर टंकी में 1 मग्गा डाल दीजिए और स्प्रे कर दीजिए। एक सवाल हमारा यह भी है, दोनों मिला के जी। तो 2 बार स्प्रे नहीं करना है, अच्छा और जब फूल आने के पहले स्प्रे कर दो। अच्छा जैसे नॉर्मली टॉप ड्रेसिंग करते हैं ना, जो आप पहली ड्रेसिंग करते हैं, और मान लिया आप 2 बार ड्रेसिंग करते हो, तो यही पद्धति 2 दफे प्लाग लो, अच्छा। तो उस समय दोनों को मिला कर दो। एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से किसान जो पहले ही मैंने कहा कि किसान बहुत ही सीधे साधे इंसान होते हैं, उनको हमेशा लगता है कि हमारा फसल को कुछ नुकसान न हो जाए। जो आप बता रहे हैं वो इसमें कहीं ना कहीं कुछ उन लोगों को लगेगा कि अरे क्या इसका साइड इफेक्ट होगा, इसका क्या कुछ नुकसान हो सकता है, तो इसका नुकसान भी कुछ होता है क्या? 0 नुकसान है, 90% इसका इस्तेमाल हो जाता है। हर हालत में, किसी भी हालत में कोई नुकसान हो ही नहीं सकता है। देखिए, हम आपको बता दें, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, आपको बोलती हैं आप ये ले लो, आप ये मेरा इंसेक्टिसाइड ले लो, ये मेरी पेस्टिसाइड ले लो। आपको बताएं खरपतवार भी कम लगेगा, उसका खर्चा भी कम होगा, क्योंकि ये जो है पत्ती पे आप छिड़क रहे हो, जी ये ज़मीन पे नहीं छिड़क रहे हो, पत्ती पे कर रहे हो। यानी आप डायरेक्ट हाँ, पहले पौधे तक जा रहा है, इसके कारण ये नहीं खरपतवार बढ़ेगा, जी खरपतवार भी कम बढ़ेगा। और इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड मान लो इसमें से मिलाना चाह रहे हो, उसका हम सिंपल तरीका एक बता दें। एक गिलास है यहाँ, गिलास वहाँ, ये ले आइए जरा, एक गिलास दे दीजिए। तो आज हम अपने दर्शकों को वो हर एक नुस्खा हम आपको बता, जैसे दादी नानी का नुस्खा जो होता है, उसी तरह से आज हम ऐसे ही है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब मान लिए इसमें आपके पास इसमें कोई इंसेक्टिसाइड मिलाना चाहते हो, जी। पहली बात इसमें सागरिका मिलाना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जी आप सागरिका भी इसी के साथ मिला लो छिड़कने के लिए, और कोई बात नहीं, एक साथ छिड़क दो। छिड़क के मतलब रखना नहीं, अच्छा जब आप मिलाना तो छिड़कना ज़रूर, अच्छा मेरा इतना कहना है। ये नहीं कि इसको अभी चलो रख तो आधा कर लें, आधा कर लें। आधा करना है तो आधा करो, लेकिन अभी कर लो आधा, और फिर आधा फिर कल सवेरे करना। तो इसका कितने घंटे तक के इसका मतलब जो नहीं, मैं कह रहा हूँ वही आपको, ये किसान भाइयों को बताना चाह रहा हूँ कि मान ली वो आज 4 टंकी करना चाहते हैं, मतलब आधा खेत, तो आधा खेत कर लो, तो आधा ही सामान ले लो, अच्छा आधी बॉटल इसकी ले लो, और 1/4 से कम आता है उसमें आधा, दोनों को 1/8 गुना ना इसमें से ले लो और कर लो, फिर कल सवेरे जाके फिर 4 कर लेना, पर उससे अधिक नहीं। 2-3 दिन, ये नहीं कि 2-3 दिन बाद करो, अभी शाम को नहीं करना, सवेरे कर लो, उतना तक कर लो। लेकिन मान लीजिए इसमें आप सागरिका मिलाना चाहते हो, सागरिका भी उसी समय मिला करो, ये नहीं कि उसको रख दिया 2-3 दिन। लेकिन साथ में यदि मान लीजिए इंसेक्टिसाइड है वो करने जा रहे हो ना, तो थोड़ा सा यूरिया ले लो, थोड़ा सा डीएपी ले लो, थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड मिला लो, और देख लो यदि इसका रंग वंग नहीं बदलता है तो इंसेक्टिसाइड भी डाल के साथ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई नहीं। पर मानिए रंग वंग बदलता है अच्छा तो इसके अंदर पहली बात तो उसको फिर इंसेक्टिसाइड को मत इस्तेमाल करो, जी वो ख़राब है, जी वो आपकी फसल को नुकसान करेगा। जी इसलिए हम लोग कहना है जी कि ऐसा दिखे इंसेक्टिसाइड, किसी इंसेक्टिसाइड, किसी पेस्टिसाइड, किसी और दवा में, और ये दवा नहीं है, मैं उनको बार बार बता रहा हूँ, शीशी में है पर दवा नहीं है, ये है फर्टिलाइज़र, अच्छा खाद है
ये एक बोरे के बराबर है, एक बोरे यूरिया के बराबर है, एक बोरे DAP के बराबर है। ये खाद है, वो जो दवा है। तो दवा को इस्तेमाल करने के लिए हमने आपको बताया। ऐसे सागरिका भी दवा है, दवा नहीं है, वो भी फर्टिलाइज़र का सप्लीमेंट है। सर एक सवाल है कि आपने तो यूरिया और डिपो पे काम कर ही रहे हैं, लेकिन फिर इसके आगे जो इफ्को है वो क्या किसानों को नहीं, फायदा हम और करने वाले हैं एक चीज़ और। जी एक तो एक सुपर नैनो यूरिया भी ला रहे हैं, जी 1 साल के अंदर आ जाएगा। जी। और 1 साल के अंदर NPK भी ला रहे हैं, अच्छा तो पोटैश की भी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी और ये सब देश का पैसा बचेगा। मतलब किसान बोरा उठाने से बचेंगे। हाँ बिल्कुल बचेंगे। बोरा वोरा के बिल्कुल भूल जाइए, साल भर बाद बोरा ही भूल जाइए, साल भर बाद। आज देखिए, आज कहाँ कोई बैलगाड़ी पे चलता है, कहाँ कोई इक्का गाड़ी पे चलता है। जैसे ये जो आप बता रहे थे, ये जैसे साग सब्जी पर हो या फिर फसल पर हो, अरे सभी पे ये कोई इस्तेमाल कर और सकते हैं। साग सब्जी तो रामबाण है। साग सब्जी कर दीजिए, हाँ, बड़ा बड़ा बैंगन होगा, बड़ी बड़ी लौकी होगी, बड़ी बड़ी तरोई होगी, खाने में बड़ी स्वादिष्ट है। आप कभी हमारे किसानों से पूछ लीजिए, वो अभी तो चले गए बहुत से लोग, किसी किसान के पास जाइए जिसे इस्तेमाल किया है। इसका प्राइस कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि जो किसान खरीद नहीं सकते। नहीं, हमें बताया ना, वो 1350 रुपये खरीद रहा है, 600 रुपये। उससे तो काफी कम। हाँ, 750 रुपये कम हो गया। जी ये 270 में खड़ा हो रहा है, ये 225 में। वो भी बेचारा लाइन में लगा के, हाँ हाँ लाठी पड़ रही है, डंडा पड़ रहा है, कुछ नहीं खाना। अच्छा एक चीज़ और बता दें आप, एक चीज़, हाँ एक चीज़, हाँ नहीं, वो भी एक चीज़ बता दें आपको। ये जो अपने घर से चाहे तो इफ़को बाज़ार में जाके लॉगिन करें, ऑर्डर कर दे, उसको उसके घर में डिलीवरी हो जाएगी, वहाँ पैसा दे देगा। ऑनलाइन हाँ, कोई चीज़ जैसे मंगाते हैं आप वैसे मंगा लीजिए और पैसा वहीं दे दीजिए। ये नहीं पहले पैसा दीजिए। तो आगे और भी इसको एक्सपेरिमेंट कर रहा है इन सारी चीजों पर। हाँ नहीं, आप तो हम तो ऑनलाइन है, अवेलेबल है इफ़को बाज़ार से। इस प्रोडक्ट के अलावे भी इफ़को और भी मतलब जो प्रोसेस है वो जारी है। देखिए हम अभी ये 2 लाने के बाद, सुपर नैनो यूरिया और NPK लाने के बाद, हम उसके बाद जितने पेस्टिसाइड हैं उन सबको बायो पेस्टिसाइड में कन्वर्ट कर देंगे। अपने देश से, इस देश से हम केमिकल को भगा देंगे। हमारा प्रण है, इफ़को का प्रण है। लेकिन है ये एक सवाल है, आप तो एक्सपेरिमेंट इसका हर दिन आप मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं, वो अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों पर कैसे इफ़को जो है वो मतलब लोगों किसानों को समझाएगा, किसानों के घर घर जाकर के कैसे क्या कुछ, क्योंकि किसानों को समझाना बहुत ही मतलब ये मुश्किल भी है और आसान भी है, दोनों चीज़ें हैं। देखिए, एक तो आपके चैनल वगैरह हैं, इनका सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा है कि हम जगह जगह नुक्कड़ नाटक है या भोजपुरी गाने, जैसे बिहार में मैथिल में भाषा में उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके मान लीजिए कोई नुक्कड़ नाटक हैं या ऐसी चीज़ें हैं, उन सबको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम जो भी माध्यम है उस माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके हित में है। किसानों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो आप केंद्र सरकार से भी मिलते हैं समय आने पर, और जो इसके जो डिपार्टमेंट है उन लोगों से भी आपकी मुलाकातें लगातार होती रहती है। जी लगातार। मुझे उन्होंने बताया भी है कि जैसे भारत सरकार ने 4 लाख रुपए ड्रोन पर सब्सिडी दी है, पर यहाँ बोले यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में आया है पर अभी तक ये चालू नहीं हुआ। तो मैं आज मिल रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट से, इनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ डायरेक्टली इन लोगों को दीजिए सब्सिडी। तो इन लोगों को सब्सिडी मिलती है तो उससे और कॉस्ट कम हो जाएगी। ये भी चक्कर नहीं कि भाई आप किसी को हायर कर रहे हो स्प्रे करने के लिए, तो भी चक्कर खुद अपने आप कर देंगे। भाई आपके पास ड्रोन है, आप बैठे बैठे तो खिलौना जैसा है, अपने खेल रहे हैं, उसको कर लिया। तो आज मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार से भी बात करेंगे इन सारी चीज़ों पर। जी हाँ, नीतीश कुमार जी से नहीं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिले। जी समय आने पर आप उनसे भी मिलेंगे। हाँ, जब किसानों के हित की बात आएगी तो भाई कहीं भी लोग जाकर के मदद तो करेंगे ही ना। हाँ, नहीं पहला देखिए, पहला हमारा एक कर्तव्य है कि हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करें और वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। यदि वहाँ बात नहीं बनी तब मुख्यमंत्री से बात करेंगे। बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था इफ़को के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी सर का, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि किसानों के हित में इफ़को लगातार
पहल तो कर ही रहा है और साथ ही साथ जो किसान बोरा उठा करके खेतों में जो संघर्ष करते थे उन सारी चीज़ों से जो है वो निजात दिलाने का काम इफ़को करने की कोशिश जो है वो लगातार कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से जो प्रोडक्ट इफ़को ला रहा है, किसान भाइयों से मेरे अनुरोध है कि सर ने जो बातें बताई है, क्योंकि हमने पूरी तरीके से उसको कहा जाए तो जीरो लेवल से लेकर के मतलब कि आपको समझाने की कोशिश किए हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर आपको इसमें भी अभी भी कहीं भी कंफ्यूजन हो, कहीं भी आपको कुछ ऐसा लगे कि अभी यहाँ पे और भी कुछ समझने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट में जाकर के ज़रूर आप अपना ओपिनियन दीजिए और आपका सवाल जो है वो सर से एक बार फिर से पूछने की कोशिश करेंगे, सवाल का जवाब जरूर मांगेंगे। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।